मिथन नामक एक शिकारी था। एक दिन किसी जंगली जानवर का पीछा करते करते वह जंगल के भीतर उस भाग में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसे वन में बना हुआ एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसने शिवलिंग को ईश्वर का कोई रूप समझकर मन ही मन विचार किया, ओह ओह भाग्य, कितना सुंदर शिवलिंग है। यह मैं इसे सजाकर प्रतिदिन इसकी पूजा करूंगा। पर उसे पूजा करने का सही तरीका तो आता ही नहीं था। वस्तुतः उस शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन शिव कोचर अय्यर नामक एक ब्राह्मण किया करता था। अगले दिन मिथन उस शिवलिंग की पूजा करने गया। उसने सोचा, पहले ईश्वर को स्नान कराना चाहिए। यह विचार कर वह पास की नदी पर गया। उसने नदी का जल अपने मुंह में भरा, कुछ फूल तोड़े और शिवलिंग को मुंह के जल से नहलाकर पुष्पों से सज्जित कर दिया। उसे ध्यान आया कि ईश्वर को प्रसाद भी अर्पित करना चाहिए। वह शिकारी तो था ही, उसे अपने शिकार किए हुए पशु का ख्याल आया। उसमें से कुछ मांस के टुकड़े काटकर उसने शिवलिंग के बगल में प्रसाद रूप में रख दिया। शिव भगवान मिथन की भक्ति और हृदय की पवित्रता से द्रवित हो गए। मिथन के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण अपने शिवलिंग की पूजा करने आया। शिवलिंग पर धूप, पास में रखे मांस के टुकड़ों को देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ। वह जोर से बड़बड़ाया, हे मेरे प्रभु, यह कैसा कुकृत्य हुआ है। यह कौन हो सकता है? अवश्य ही किसी पशु का कार्य है। यह कहकर वह उस स्थान की सफाई में जुट गया। अगले दिन भी यही घटना घटी। मिथन ने अपनी पूजा करी और ब्राह्मण ने सफाई करी। कई दिनों तक बार बार ऐसा होने के कारण ब्राह्मण ने उस जानवर को देखने का निश्चय किया, किंतु असफल रहा। प्रतिदिन घटने वाली इस घटना से ब्राह्मण अत्यंत क्षुब्ध और अशांत था। अंततः उसने शिव भगवान से प्रार्थना करी, हे महादेव, मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों घटित हो रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। शिव भगवान ने ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तुम इस घटना से अशांत मत हो। यह सब मेरे भक्त की करामात है। उसके हृदय की पवित्रता, भक्ति के कारण मुझे यह स्वीकार है। देखना चाहते हो तो उसकी भक्ति की पराकाष्ठा को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जरा धीरज रखो। अगले दिन सुबह सवेरे ही ब्राह्मण एक पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप बैठ गया और सब देखने लगा। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मिथन आया और पूजा करने लगा। सर्वप्रथम उसने अपने मुंह में लाए जल से शिवलिंग को नहलाया, फिर पुष्प अर्पण कर मांस के टुकड़ों का भोग लगाते हुए उसने कहा, हे प्रभु, अपने भक्त का लाया तुच्छ भोग ग्रहण करें। पेड़ के पीछे छिपा ब्राह्मण यह सब देखकर भयभीत हो उठा। तभी शिवलिंग की एक आंख से रक्त गिरने लगा। मिथन घबरा उठा। आसपास कुछ जड़ी बूटी लाकर उसने उनका रस निकाला और आंख पर लगा दिया। रक्त रिसना बंद हो गया और मिथन संतुष्ट हुआ। ज्यों ही जाने के लिए वह मुड़ा, त्यों ही रक्त पुनः रिसने लगा। सारे उपायों के बाद भी जब रक्त का रिसना न रुका,
तब उसने शिव भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई है? मैं आपकी आँखों से रक्त का रिसना कैसे रोकूं? मुझ पर दया करने की कृपा करें और मार्ग सुझाएं। प्रार्थना करते ही उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। उसने अपने तीर से अपनी एक आँख निकाली और शिवलिंग की रिश्ती आँख पर लगा दिया। रक्त का रिसना आश्चर्यजनक रूप से रुक गया। मिथुन प्रसन्न हो गया और ब्राह्मण हक्का बक्का से देखता ही रह गया। मिथुन वहाँ से जाने ही वाला था, तभी शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त रिसने लगा। यह देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने अपनी दूसरी आँख के साथ ही वही प्रक्रिया करनी चाहिए। फिर उसने सोचा कि वह दूसरी आँख निकाल तो लेगा, पर शिवलिंग पर सही स्थान पर किस प्रकार उसे विराजित करेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पैर के अंगूठे को रिश्ती आँख पर रखा और फिर तीर से अपनी दूसरी आँख निकालने लगा। तभी उसे शिवलिंग से आती आवाज़ सुनाई दी, रुको मिथुन, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुम्हें आने वाली पीढ़ियाँ सदा याद रखेंगी। इस प्रकार शिव भगवान का आशीर्वाद मिलते ही आश्चर्यजनक रूप से मिथुन की आंखें वापस आ गईं। वृक्ष के पीछे छिपा ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए बाहर निकल कर आया और मिथुन से बोला, हे श्रीमान, आप प्रभु भक्ति से मुझसे कहीं आगे हैं। इस बात को भगवान शिव के प्रति अपनी असीम निष्ठा से आपने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार मिथुन नैनारों के मध्य कनप्पा नैनार के नाम से जाना गया। धन्यवाद दोस्तों।